झारखंड के वृद्ध, विधवा और विकलांग नागरिकों के लिए बड़ी खबर। कल झारखंड विधानसभा में एक अहम फैसले होने वाला है। क्या बढ़ सकती है आपकी पेंशन की राशि? नमस्कार दोस्तों, अगर आप पेंशन का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक 1000 रुपये आपको नहीं मिला है तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या पेंशन योजना बंद हो गई है या कुछ बड़ा अपडेट आ रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या आप हर महीने 2500 रुपये मिलेंगे? इस वीडियो में हम एक एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर तक इसलिए बने रहें क्योंकि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल सवाल, पेंशन 1000 रुपये अभी तक क्यों नहीं मिला है? तो जवाब सुन के आप हैरान रह जाओगे। कुछ लोगों का पैसा प्रोसेस हो चुका है पर ज़्यादातर बेनिफिशियरीज का पैसा अटक गया है। इसका रीज़न क्या है आगे बताएंगे। पहले जानते हैं ये देरी आखिर किस कारण से हुई है। देखिए, झारखंड सरकार ने कुछ नए वेरिफिकेशन रूल्स लागू किए हैं। मतलब जिनका आधार लिंक नहीं है या जिनका बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है उनका पेंशन रोका गया है। और कुछ जगहों पे टेक्निकल प्रॉब्लम भी है, जैसे सर्वर डाउन और डेटा मिसमैच। बट ये सिर्फ हाल पे स्टोरी नहीं है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी अपडेट की कि पेंशन बंद होने वाली है। क्या यह सच है? ये सुनते ही कई लोग परेशान भी हो रहे होंगे, लेकिन असली सच क्या है अभी बताते हैं। रियलिटी यह है कि पेंशन योजना बंद नहीं हो रही है पर एलिजिबिलिटी का रिव्यू हो रहा है। झारखंड सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते, जैसे इनकम लिमिट क्रॉस कर ली या किसी और गवर्नमेंट स्कीम का डबल बेनिफिट ले रहे हैं, तो उनका पेंशन रोक दिया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सबका पेंशन बंद हो जाएगा। अगर आपका डेटा सही है तो थोड़ा डिले हो सकता है पर पेंशन आपको 100% ज़रूर मिलेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या 1000 रुपये के बदले अब 2500 रुपये मिलने वाले हैं? क्या सरकार ने कोई नई स्कीम लॉन्च की है? इसका जवाब सुन के आप खुश भी हो सकते हैं और थोड़ा वेट भी आपको करना पड़ सकता है। झारखंड में एक प्रपोजल चल रहा है ओल्ड एज पेंशन इन्हेंसमेंट स्कीम को लेकर। इसमें सजेशन दिया गया है कि सीनियर सिटीजन्स को 1000 नहीं बल्कि 2500 रुपये पर मंथ दिया जाए, पर अभी तक इस पर फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है। बजट में अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड था, लेकिन कुछ टेक्निकल और फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन पेंडिंग है। सोर्सेस के मुताबिक अगले कुछ महीने में इस पर फैसला हो सकता है। तो दोस्तों चलिए अब आपको शॉर्ट में बताता हूँ का पेंशन डिले टेक्निकल और वेरिफिकेशन की वजह से हुआ है। पेंशन बंद नहीं हो रही है, सिर्फ इनएलिजिबल लोगों का रोक दिया जा रहा है। 2500 रुपये की पेंशन प्रपोजल अंडर प्रोसेस है, लेकिन अभी 1000 रुपये ही मिल रहा है। अगर आप एलिजिबल हैं और डॉक्यूमेंट्स अपडेट हैं तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी आपको अपना स्टेटस चेक करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। कल झारखंड विधानसभा में एक अहम फैसले होने वाला है। क्या बढ़ सकती है आपकी पेंशन की राशि? क्या 1000 रुपये से बढ़कर 2500 रुपये मिलने वाले हैं? आखिर क्या है पूरी बात जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। तो यदि आप भी झारखंड के पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि झारखंड सरकार वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजना चला रही है, जिसमें हर एलिजिबल नागरिकों को 1000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है। लेकिन कई साल से ये मांग उठ रही है कि ये राशि बढ़नी चाहिए क्योंकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। अब सरकार इस मामले पर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि पेंशन की राशि कितनी बढ़ सकती है। तो खबरों के मुताबिक कल विधानसभा में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें पेंशन राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये तक की जा सकती है। अगर ये फैसला पास होता है तो लाखों लोगों को इसका फायदा मिलेगा। चलिए सुनते हैं लोगों की राय। अगर पेंशन 2500 रुपये हो जाए तो कितना फायदा होगा? इस बारे में एक बुजुर्ग व्यक्ति का कहना है कि 1000 रुपये में आजकल कुछ नहीं होता, दवाइयाँ और राशन ही महंगा हो गया है। अगर 2500 रुपये मिले तो जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद पेंशन राशि बढ़ोतरी को लेकर एक विधवा महिला का कहना है कि मुझे अपने बच्चों की देखभाल करनी होती है, 1000 रुपये काफ़ी नहीं होता। सरकार अगर ये बढ़ा देगी
तो हमारी मुश्किलें आसान हो सकती है। बजट सेशन में ये मुद्दा उठाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कई विधायक इस बात को समर्थन कर रहे हैं कि पेंशन राशि बढ़नी चाहिए। सरकार का ये कहना है कि फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देखकर फैसला लिया जाएगा। ये एक अच्छा कदम हो सकता है क्योंकि बुजुर्ग, विधवा और विकलांग लोगों की आर्थिक सुरक्षा जरूरी है। अगर पेंशन बढ़ती है तो इनके जीवन में सुधार आएगा। तो दोस्तों, कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या झारखंड सरकार पेंशन राशि 2500 रुपये तक बढ़ाने का फैसला लेगी? यह बजट सेशन हर किसी के लिए मायने रखता है। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नए अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये चेंज कब से होने वाला है। तो ये चेंज होगा 3 मार्च 2025 से, क्योंकि 3 मार्च को झारखंड का बजट पेश किया जाएगा और इस बजट में जो बदलाव होने वाले हैं उनमें से ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। बजट के बाद यानी कि 3 मार्च के बाद से ही ये नया अमाउंट सबको मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये पेंशन बढ़ाने का फैसला आखिर क्यों किया गया है, आपको बता दूं कि झारखंड की सरकार ने अपने वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन वालों की फाइनेंशियल नीड को समझते हुए ये स्टेप उठाया है। यानी कि जो लोग 1000 रुपए में स्ट्रगल कर रहे थे, अब उनको जिंदगी में थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा। अब ये बात करते हैं कि ये 2500 रुपये हर किसी को मिलेंगे। क्या ये स्कीम सभी एलिजिबल लोगों के लिए अवेलेबल होगा? जी हाँ, ये स्कीम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं बल्कि हर वो व्यक्ति जो झारखंड की ये पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल है उनको मिलेगी। तो अगर आप भी वृद्ध है या आपकी फैमिली में कोई विधवा है या फिर विकलांग है तो ये खबर उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से आप अपनी पेंशन अमाउंट को अपडेट करवा सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी इस स्कीम के अंडर एलिजिबल हैं उनको बस अपने लोकल पोस्ट ऑफिस या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके अपने पेंशन फॉर्म को अपडेट करना होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने नियरेस्ट ग्राम पंचायत या ब्लॉक ऑफिस में भी जाके डिटेल ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बदलाव है और झारखंड की सरकार ने इस डिसीजन से लाखों फैमिली की जिंदगी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश की है। आपको लगता है कि ये पेंशन इंक्रीज आपकी जिंदगी को कितना इम्पैक्ट करेगा? हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताएं। सकते हैं आज के डेट में मेरी मम्मी को 3060 रुपये का पेमेंट प्रूफ रिसीव हो चुका है बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डेट एंड टाइम, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्लियर है कि पैसा आना शुरू हो चुका है और अभी के लिए पैसा उन्हीं लोगों को मिला है जिनका डेटा फुली वेरीफाइड है और जिन्होंने अपना आधार, अकाउंट नंबर और जीवन प्रमाण पत्र अपडेट किया है। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो आधार लिंक्ड होना चाहिए, अकाउंट आपका एक्टिव मोड पे होना चाहिए, सीएससी या जीवन प्रमाण पत्र के थ्रू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। और अभी जो आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही कैंप लगाया गया था EKYC के रिगार्डिंग पेंशन को लेकर, तो यदि आपने कर दिया तो अच्छी बात। और अगर अभी तक आपने EKYC नहीं करवाया है तो नियर बाय CSC या कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके आप करवा सकते हैं इजीली और ग्राम पंचायत लेवल पर अप्रूव होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका पेंशन बंद है यानी कि 4-5 महीने से पैसा नहीं आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने ऐसे लोगों के लिए एक प्रोसेस दिया है। तो आप अपने नियरेस्ट CSC या प्रज्ञा केंद्र पे जाइए, अपना आधार, बैंक पासबुक और जीवन प्रमाण पत्र बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाइए। ग्राम पंचायत से पेंशन रीवेरिफिकेशन फॉर्म साइन करवा लीजिए, तहसील ऑफिस में जमा करके रिसीप्ट ले लीजिए। ये काम अगर आप अगस्त के पहले हफ्ते में कर लेते हो तो आपका बंद पेंशन भी एक्टिवेट हो जाएगा और बाकी का जो पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ है वो भी आपको एक साथ मिल सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मुझे कमेंट पे पूछ रहे हैं कि अगस्त का पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों, जिनके अकाउंट में जुलाई का पैसा आ चुका है उनको अगस्त में 7 से 20 तारीख के अंदर ही पैसा आने की संभावना है। अगर कोई अपडेट्स डिले होता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना होगा, लेकिन जिनका डेटा वेरीफाइड है उनको रेगुलरली 1000, 2500 या 3000 रुपये तक पेंशन मिलता रहेगा। बहुत सारे फेक मैसेजेस आ रहे हैं कि 3000 रुपये का पेंशन लेना है तो लिंक पे क्लिक करो। ऐसे लिंक्स पर कभी भी क्लिक आपको नहीं करना है। सरकार पैसा बिना किसी रजिस्ट्रेशन चार्ज के आपके अकाउंट में आता है। दोस्तों, एक पेंशन से पूरा घर नहीं चलता, लेकिन जब ये पैसा समय पर आता है तो एक एहसास मिलती है, एक जीने की उम्मीद जागती है। मेरी मम्मी को पैसा मिला, मुझे खुशी हुई। आपके मम्मी पापा को भी पैसे मिले होंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके घर भी पेंशन आया
कमेंट करके बताइए क्या आपको पैसा मिला या अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को शेयर कीजिए जिससे हर झारखंडी तक सही जानकारी पहुंच सके। ये था हेम्ब्रम डिजिटल का एक और सच्चा और सबूतों भरा वीडियो। यही मिलती है आपको सरकारी योजनाओं की असली जानकारी, बिना झूठ बिना हवा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।